हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस शुरू करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल 11, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये पैराबोला है जिसकी ओपनिंग ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगी। इसमें इसने एक वर्ड यूज़ किया लेटेस्ट रेक्टम। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है बेटा? जो पैराबोला का फोकस होता है, इस पैराबोला का फोकस a,0 होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है फोकस जाती हुई। इस लाइन को अपन लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो पैराबोला का वो एरिया निकालना है जो इस लेटेस्ट रेक्टम से बाउंडेड है, मतलब ये वाला एरिया निकालने का बोला गया आपको। कैसे निकलेगा बेटा? ये तो इजी हो गया। आप पहले अपन ये वाला एरिया निकाल देते हैं, एक्स एक्स के ऊपर वाला, फिर उसका ट्वाइस कर देंगे। तो ये होगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 0 है, 0,0 से a तक अपन वाई डी एक्स वाली फॉर्म लगा रहे हैं, और क्योंकि एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है। और कौन सी कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा? इस कर्व का। इस कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। dx लिखा है तो लिमिट्स उठाएंगे अपन एक्स एक्स के ऊपर से। ये कर्व कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू है a। ओके, बस y की वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ से। y की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, y इक्वल्स टू √4ax आएगा। फोर का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट √a, बचेगा √x। √x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर देता हूँ, x की पावर हाफ का, x की पावर हाफ प्लस 1 3/2 1 3/2, 0 से a 2√a, ये 3/2 बाहर आके 2/3 हो जाएगा। a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 4√a/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3/2 का होगा a√a। तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 4/3 √a इंटू a इज a स्क्वायर। यहाँ मैं ट्वाइस करना भूल गया। आपका ये एरिया आया, इसको ट्वाइस करेंगे तो पूरा एरिया आएगा। तो ट्वाइस कर दीजिए, ये ट्वाइस 4 हो जाएगा, 8/√3। तो फाइनल आंसर आएगा 8/3 a स्क्वायर। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अब अपन। एग्जाम्पल 12 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। चलिए इस लाइन को अपन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये y एक्सिस, ये x एक्सिस रेफरेंस लाइंस। आप लोग ग्राफ पे क्वेश्चंस को कीजिएगा ताकि गलती होने की संभावना आपकी कम हो जाए। x की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो y की वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 की इक्वेशन। इसलिए x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू होगी 5, और x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y की वैल्यू होगी -1। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और x एक्सिस तो ये अपनी लाइन है ही है, और ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -1, ये लाइन x इक्वल्स टू -1 है और ये लाइन x इक्वल्स टू +1 है। अपन को बोला है ये लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, x एक्सिस x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू +1 से इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। एक्चुअली कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो चारों से इनक्लोज्ड हो। इनफैक्ट अपन को 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया ये एरिया। पहला एरिया तो ये जो ये गिवन लाइन
एक्स एक्सेस और ऑर्डिनेट एक्स को -1, 1 2 और 3, ये 3 चीज़ यूज़ हो रही है। सेकंड एरिया है ये वाला जो वाई इज टू 3x+2, एक्स एक्सेस और ऑर्डिनेट x+1 से इनक्लोज है, 1 2 और ये 3 इनसे इनक्लोज है। तो ये दो एरिया अपन को निकालना है और टोटल एरिया ये अपना आंसर होगा। कैसे निकालेंगे बेटा? रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, दो इंटीग्रेशन होंगे बेटा। ये पहली बार आज एक्स एक्सेस के नीचे वाला एरिया कैलकुलेट करने को बोला गया है। ये एरिया एक्चुअली वैसे ही अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है जैसे अपन एक्स एक्सेस के ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं। सेम इस केस में अपर कर्व जो होगी ना ये वाली होगी। एक्स एक्सेस ये है, अपर कर्व इस बार एक्चुअली डाउन कर्व है बिकॉज एक्स एक्सेस के नीचे वाला एरिया है। तो इंटीग्रेशन होगा अपना -1 से यहाँ तक। ये पॉइंट अभी तक मालूम नहीं है, ये मालूम करना पड़ेगा। बस दिक्कत ये होगी कि जो ये आपका ये एरिया है वो नेगेटिव आएगा। तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत तो है नहीं, अपन इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे और बाद में यहाँ से यहाँ तक ये तो अपना एक्स एक्स के ऊपर वाला एरिया है, पॉजिटिव आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, अपने पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहला अपना काम है इस पॉइंट को निकालना। ये पॉइंट एक्चुअली एक्स एक्स से इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। और ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्स से? इस लाइन का। y इज टू 3x+2। तो y इज टू 3x+2 में अगर आप y रखोगे 0 तो आपको मिलेगा x की वैल्यू मिल जाएगी -2/3। ये पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव का 2/3। ओके, तो चलिए अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल्स टू, पहले इसका -1 से -2/3 y dx। यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। y शुड बी टेकन फ्रॉम y इज टू 3x+2 लाइन। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया होगा एक्स एक्स के नीचे आने के कारण नेगेटिव आएगा, तो अपन को कुछ नहीं करना, बस जो भी एरिया है इसका मॉडुलस लगा दिया ताकि उसको पॉजिटिव करें। प्लस नेक्स्ट अब ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक वापस वाई डी एक्स ही लगाता हूँ क्योंकि एक्स एक्स से जुड़ा हुआ एरिया है और लिमिट्स होगी, एक्स एक्स के ऊपर से लिमिट्स उठानी होगी। ये पॉइंट, ये लाइन एक्स इक्वल्स टू 1 थी तो ये पॉइंट होगा 1,0। एक्स इक्वल्स टू -2/3 से लेकर 1 तक और y शुड बी टेकन अगेन फ्रॉम, यही लाइन है अपर कर्व इस बार बेटा, यही है y इक्वल्स टू 3x+2। चलिए y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू डायरेक्ट ही दी हुई है 3x+2 dx प्लस -2/3 1, y की वैल्यू दी हुई है 3x+2 dx। 3x का इंटीग्रेशन होगा 3x² और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x। -1 से -2/3 प्लस अगेन सेम 3x² प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x 2/3 1। चलिए अपर लिमिट रख देते हैं अब अपन। -2/3 रखेंगे तो 4/9, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/9 माइनस 3/2 रखेंगे प्लस 3/2 भी इसमें भी रखना है, -2/3 इसमें भी रखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/3 माइनस, अब लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो 3/2 ही रहेगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अच्छा ये मॉडुलस में था क्योंकि ये ऑब्वियसली नेगेटिव आने वाला था, प्लस ये वाला बेटा 1 रखेंगे तो 3/2 प्लस 2 -2/3 रखेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/9 प्लस 2/3 रखेंगे बेटा तो ये माइनस का 4/3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 4 कटा 2 और ये 3, 2/3 माइनस 4/3 माइनस ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अगर अपन तो 3 माइनस 4
-1/3 2 होगा, ये होगा 7/2 माइनस 2/3 माइनस 4/3, और ये वाली वैल्यू जो है मॉडुलस में है क्योंकि नेगेटिव आने वाली है। नेक्स्ट 2/3 माइनस 4/3 होगा -2/3 माइनस माइनस प्लस 1/2 मॉडुलस में, प्लस 7/2 माइनस ये होगा माइनस माइनस 2/3 प्लस 2/3 हो जाए, ये -2/3 होगा, ये माइनस के कारण प्लस 2/3 हो जाएगा। 6 एलसीएम 3 6 में 2 बार गया, 2 2 4 प्लस ये 3 बार गया मॉडुलस में, ये वैल्यू 6 एलसीएम 3 बार गया 21, 2 बार गया 4, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/6 नेगेटिव आई है 25/6, तो ये +1/6 लेना है और 25/6 ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो 26/6 यानी कि 13/3 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13, दो कर्व्स हैं y² 4x एंड x² 4y। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों कर्व्स जो है ये स्क्वायर जो है जो इन लाइन से बना है, एक x 0 यानी कि y एक्सिस, x 4 मतलब एक वर्टिकल लाइन होगी, y 0 यानी x एक्सिस और y 4 मतलब एक और ये लाइन होगी। तो ये चार लाइंस जो है x 0, y 0, x 4 एंड y 4 से एनक्लोज्ड एरिया जो है इन दोनों कर्व से y² 4x एंड x² 4y से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अच्छा, ये कर्व्स बेटा एक्चुअली पैराबोला है, एक के ऊपर स्क्वायर है एक के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, तो पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। इसकी ओपनिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ होगी और इनफैक्ट ये वाला जो पैराबोला होगा इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है इस तरफ, ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। एक्चुअली ये इंटरसेक्शन आप ग्राफ पे एग्जैक्ट बना सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। ये कैसे पता चला बेटा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये x 4 और y 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब 4,4 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये 4,4 को सेटिस्फाई करता है, 4 का स्क्वायर 4 × 4 यस होता है, और 0 0 से भी। तो ये वाला पैराबोला कुछ इस प्रकार से जाएगा, नीचे भी कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये तो यूजलेस है। सिमिलरली ये वाला पैराबोला जो है अगेन ये y पे स्क्वायर नहीं है तो इसकी ओपनिंग y की तरफ होगी, और ये वाला पॉइंट भी इस 4,4 से जाएगा। ये कुछ पैराबोला इस प्रकार से जाएगा। तो ये वाला पैराबोला अपना जो है ये वाला x² = 4y है, और ये वाला पैराबोला y² = 4x है। तो इन दोनों पैराबोलाज ने इस स्क्वायर के 3 पार्ट किए। पार्ट 1 जो ये वाला पार्ट है, पार्ट 2 जो ये वाला है बीच वाला, और ये पार्ट 3। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों पैराबोला ने इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो उसको सीधा प्रूव करने का तरीका यही है बेटा कि आप तीनों का एरिया निकालें, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी, और उन तीनों को इक्वल बता दें। तो चलिए अपन तीनों के एरियाज निकालते हैं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं 1 का, क्योंकि 1 एरिया जो है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट निकल सकता है। कैसे होगा बेटा, इसका मैं फॉर्म लगाता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू होगा, वाई डी एक्स वाली फॉर्म लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है, और लिमिट्स लगाता हूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक, एक्स एक्स की लिमिट्स उठाऊंगा। ये पॉइंट ऑब्वियसली होगा 4 क्योंकि ये लाइन x = 4 है, ये 0,0 ओरिजिन है, 0 से लेकर 4 तक। y शुड बी टेकन फ्रॉम यहाँ पे अपर कर्व है बेटा x² = 4y, तो y शुड बी टेकन फ्रॉम x² = 4y। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ। y की वैल्यू होगी x² / 4,
1/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, 0 से 4, 1/4, 1/3 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ बेटा, 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1/12 मल्टीप्लाई बाय इट विल बी 64, अगेन 4 के टेबल से कटेगा ये, 4 3 जा 4 16, तो ये अपना आ गया 16/3, तो एरिया ऑफ 1 आ गया 16/3। ओके बेटा, चलिए अब अपन एरिया ऑफ 2 निकालते हैं। एरिया ऑफ 2 कैसे निकलेगा बेटा? एक्चुअली डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, क्योंकि ये जो एरिया है ये ना एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है ना वाई एक्स से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली इसको दो टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए y² = 4x का, तो इस कर्व के नीचे का एरिया एक्स एक्सिस तक, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया निकल जाएगा 1 और 2 मिलाकर। इस कर्व का यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा बेटा। उस पूरे एरिया में से अगर अपन फर्स्ट का एरिया माइनस कर दें तो अपन को सेकंड का एरिया मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेकंड रीजन। आप y/dx करें सेकंड कर्व के लिए, मतलब ये वाली कर्व y² = 4x के लिए, y² = 4x के लिए 0 से 4 तक का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास 1 और 2 का एरिया मिलेगा, 0 से 4 तक। और यहाँ लिख देता हूँ y शुड बी टेकन फ्रॉम y² = 4x। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा बेटा। इसमें से अगर अपन माइनस कर दें एरिया ऑफ रीजन 1 तो अपन को सेकंड का एरिया मिल जाएगा। ओके बेटा, इस कर्व का इंटीग्रेशन करने पर पूरा एरिया मिला, उसमें से फर्स्ट का माइनस किया तो ये सेकंड का एरिया मिल जाएगा। चलिए करते हैं बेटा, y की वैल्यू रखते हैं 0 से 4, y विल बी इक्वल टू √4x dx माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आया था 16/3। ओके बेटा, तो यहाँ से मैं रख देता हूँ 16/3, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4 माइनस 16/3, 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3/2 बाहर आके 2/3 हो जाएगा बेटा, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 16/3, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3/2, 4 की पावर पहले 1/2 होगा फिर 3 होगा, तो 4 की पावर 1/2 होगा फिर 3 होगा, मतलब 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये हो गया 8 माइनस इसका तो मतलब है नहीं 16/3, तो ये आ गया बेटा 32/3 माइनस 16/3, यानी कि एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 16/3। सेकेंड रीजन का एरिया भी 16/3 आ चुका है, तो हमको यही करना है एक्चुअली, फर्स्ट का एरिया 16/3, सेकंड का एरिया भी 16/3 और थर्ड का एरिया भी 16/3 लाना है, ताकि अपन प्रूव कर पाएँ कि इन दोनों कर्व ने इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलिए अब बचा अपन को थर्ड का एरिया निकालना है। थर्ड का एरिया एक्चुअली दो तरीके से लाया जा सकता है। एक तरीका तो ये कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस कर्व का, ये कर्व एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है, इंटीग्रेशन कर दो 0 से 4 तक इस कर्व का इंटीग्रेशन कर दो, तो इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया, मतलब ये पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर फर्स्ट और सेकंड का एरिया अपन माइनस कर दें तो अपन को थर्ड का एरिया मिल जाएगा। इन दोनों का एरिया ऐड करके माइनस कर दें तो ये एरिया मिल जाएगा। ओके, एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक्चुअली ये वाला जो एरिया है, मैं ये जो शेड कर रहा हूँ, थर्ड का एरिया जो है वो एक्चुअली वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो आप इसमें एक्चुअली एक्स डी वाई वाली फॉर्म भी लगा सकते हो फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट। तो आई थिंक ये तरीका जो अभी बाद में बोला मैंने, वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ एरिया है, इससे निकालना ईजी रहेगा। तो चलिए वो वाला यूज़ करते हैं अपन। एरिया ऑफ रीजन थर्ड इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, एक्स डी वाई वाली फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। एक्स डी वाई वाली फॉर्म अगर यूज़ करेंगे बेटा तो वाई एक्स से जुड़ा हुआ एरिया मिलता है, और अपर कर्व होगी इस बार ये वाली,
ये वाले अपर कर्व होगी। तो लिख देते हैं x शुड बी टेकन फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ओके, और ऑब्वियसली dy है तो लिमिट्स y एक्सेस से उठानी है। y एक्सेस में लिमिट्स होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसके अलॉन्ग लिमिट्स है 0 से 4। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। x की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले 0 से 4। x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर बाय 4, 1/4 बाहर, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाय 3, 0 से 4, 1/3 कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, 4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 हो जाएगा बेटा ये 1/12 मल्टीप्लाई बाय 64, सेम ही आ गया 16/3। तो एरिया ऑफ रीजन 3 भी आ गया 16/3। सो एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 3 आ गया, तीनों आ गए 16/3, तीनों इक्वल आ गया बेटा। दैट इम्प्लाइज कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y divides the square formed by x equals to 0, x equals to 4, y equals to 0 and y equals to 4 in 3 equal parts। ओके बेटा, हो गया। ये पूरे स्क्वायर को इन दो कर्व्स ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1, 2 और 3 तीनों का एरिया इक्वल आ गया। ओके, एग्जाम्पल 13 बुक में एक्चुअली एग्जाम्पल 13 2 बार दे दिया है, 2 एग्जाम्पल्स को सेम नंबर दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। कर्व है y इक्वल्स टू cos x और इसका x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पाई के बीच में एरिया कैलकुलेट करना है। तो y इक्वल्स टू cos x का आपको ग्राफ ध्यान होना चाहिए। एक्चुअली y इक्वल्स टू cos x और y इक्वल्स टू sin x दोनों का ध्यान होना चाहिए। y इक्वल्स टू sin x का मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, ये इस प्रकार से होता है 0 से 2 पाई के बीच में, और ये आगे चलता ही जाता है, पाई पर ये 0 होता है वापस। ओके, डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार नेट पे सर्च कर लें या फिर प्रीवियस ईयर्स की बुक में देख लें या मुझसे डाउट क्लास में पूछ लें। y इक्वल्स टू cos x कुछ इस प्रकार से होता है ग्राफ, मैं एक बार उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। एक्चुअली 0 पर cos x की वैल्यू 1 होती है, π/2 पर cos x की वैल्यू 0 होती है, पाई पर cos x की वैल्यू -1 होती है, 3π/2 पर cos x की वैल्यू 0 होती है और 2 पाई पर cos x की वैल्यू वापस 1 होती है। तो एक्चुअली आपको ये बोला है कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पाई। तो देखो इस बार दोनों लाइंस बोल दिया, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई और कर्व दे दिया ये। ओके, तो अगर एक्स एक्स को कंसिडर नहीं किया जाता तो कोई एरिया ही नहीं बनता, ये दोनों लाइन और ये कर्व। तो एक्चुअली एक्सेस को कंसिडर करना ज़रूरी है, तब पता चलेगा कि आपको एक्स एक्सेस और ये वाला कर्व से एनक्लोज्ड एरिया जो है, मतलब ये एरिया और ये एरिया, 3 एरियाज आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? चलें, बस ये ध्यान रखना, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन ये एक्स एक्स के नीचे है तो नेगेटिव आएगा, पर उसको अपन मॉडुलस बना के पॉजिटिव कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन करते हैं बेटा, इज इक्वल्स टू, पहले मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ। ये वाला एरिया एक्स एक्स से जुड़ा हुआ है तो वाई डी एक्स वाली फॉर्म लगेगी, लिमिट्स लगेगी बेटा 0 से π/2। ओके, फिर लिमिट्स लगेगी π/2 से 3π/2 वाई डी एक्स। ये एरिया नेगेटिव होगा इसलिए अपन इसको मॉडुलस बनाते हैं, प्लस फिर लिमिट्स लगेगी 3π/2 से 2 पाई वाई डी एक्स। ओके बेटा, 3π/2 से 2 पाई वाई डी एक्स। ऑल दीज वाइज शुड बी टेकन फ्रॉम वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, क्योंकि हमेशा इधर भी अपर कर्व वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है, यहाँ पे भी लोअर कर्व है, नेगेटिव एक्स एक्स के नीचे वाला एरिया इसलिए लोअर कर्व बोल रहा हूँ मैं, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है, और यहाँ पे भी अपर कर्व जो है वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स है। ओके, तो यार इस बार एक ही कर्व दी हुई है तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, वाई शुड बी टेकन फ्रॉम वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट अपन।
तो सबसे पहले 0 से π/2 y की जगह रख देता हूँ मैं cos x dx प्लस मॉडुलस ऑफ π/2 से 3π/2 y की जगह लिख देता हूँ cos x dx प्लस 3π/2 से 2π y की जगह लिख देता हूँ cos x dx। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x 0 से π/2, यहाँ पे बेटा होगा π/2 से 3π/2 sin x dx का होल का मॉडुलस प्लस लिमिट भी लग जाएगी बेटा, एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया ये, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन हो चुका है तो लिमिट्स इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा π/2 से 3π/2 और ये हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन 3π/2 से 2π sin x x की अपर लिमिट रखो बेटा sin π/2 माइनस sin 0 लोअर लिमिट कर रख दी, यहाँ पे अपर लिमिट रखिए sin 3π/2 माइनस लोअर लिमिट रखिए sin π/2। इसे मॉडुलस लिख देता हूँ क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी, sin 2π अपर लिमिट और sin 3π/2 ये लोअर लिमिट रख दी। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। sin 3π/2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, अगर नहीं ध्यान है तो sin पाई प्लस π/2 पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाता है और नो चेंज नहीं, ये पाई प्लस π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है और नो चेंज लाइन है तो माइनस साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा -1 और साइन π/2 की तो वैल्यू पता ही है 1 होती है। मॉडुलस लगाता हूँ साइन 2π जो है 2π में से अगर 2π माइनस करें तो ये साइन 0 के बराबर ही होगा। 11th में अपन ने सीखा था 2π किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से अपन माइनस कर सकते हैं कितनी बार भी, एक बार इसमें से 2π माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस सेम साइन 3/2 अगेन ये -1 होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस ये -2 होगा, -2 का मॉडुलस +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, 1 + 1 + 1 +4 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को एक्चुअली ऐसा भी किया जा सकता था, ये जो 4 पार्ट बने, एक इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 3 और ये 4, एक्चुअली चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा तो एक्चुअली आप इसका एरिया निकालते हो 4 टाइम्स कर देते तो भी चलता। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो वैसे कर सकते हैं, वरना एक्चुअली क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आपने ये करा तो एग्जामिनर मार्क्स पूरे देगा नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा ही कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हैं, इनफैक्ट ये तो आप याद भी कर सकते हैं कि ये एरिया जो है इसका एरिया 1 यूनिट होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 तो 4 हो गया। साइन एक्स में भी ऐसा ही है, ये एरिया और ये एरिया 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये भी 1, टोटल इसका भी 4 यूनिट ही आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस, ये आपको रीजन दे रखा है, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली इसको मैं तोड़ता हूँ, पहले ये 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई, 0 लेस देन इक्वल टू वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर लिखता हूँ ये y लेस देन इक्वल टू x² + 1, फिर वापस इसको भी ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ता हूँ, ये होगा y ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा दूसरा y लेस देन इक्वल टू x + 1, फिर सिमिलरली यहाँ से होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दोनों दिख रहे हैं, मतलब ये एरिया तो अपना केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो मैं काम करता हूँ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा बना देता हूँ, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को छोटा ही कर देता हूँ। सबसे पहले y इक्वल टू 0, ये लाइन अपनी y इक्वल टू 0 है, ये y ग्रेटर देन 0 ऊपर की साइड होगा, x इक्वल टू 0 ये रहा, x ग्रेटर देन 0 अपना राइट साइड में होगा, ये बाद में ड्रॉ करूँगा मैं। अब आती है ये वाली बारी, ये एक्चुअली y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, ये एक्चुअली पैराबोला है
लेकिन ये +1 एक्स्ट्रा आ गया इस बार। अगर ये +1 नहीं होता तो ये आप वेल डिफाइंड पैराबोला था, वाई ओपनिंग वाई एक्सिस की तरफ होती। लेकिन +1 के कारण क्या होगा बेटा, ये जो पैराबोला है, जो अगर ये नहीं होता तो y=x² वाई एक्सिस की तरफ पैराबोला बनता, ये पैराबोला 1 के कारण ऊपर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तब y की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन। तो ये पैराबोला थोड़ा सा इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो गया है। ओके, ओरिजिन से न जाकर ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट ये लाइन y=x+1, ये पॉइंट आपका x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, 2 है सॉरी, और ये वाला पॉइंट है आपका 0,1। मैं सजेस्ट करूँगा आप ये ग्राफ पर ही करें, क्योंकि ग्राफ के बिना ये क्वेश्चन समझना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, पता नहीं चलेगा कौन सा एरिया पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बार ये रीज़न बता देते हैं, इस पैराबोला के अंदर वाला रीज़न है या बाहर वाला। y<x²+1 है, रख के देख लेते हैं अपन कोई पॉइंट, जैसा कि अपन 12th चैप्टर में कर चुके हैं और 11th क्लास में भी कर चुके हैं 6th चैप्टर में। 0,0 0 0 +1, 0<+1 होता है तो मतलब ये 0,1 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है। इस पैराबोला के अंदर वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, बाहर वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इस पैराबोला के बाहर वाला रीजन लेना है, एक शर्त तो ये हो गई। नेक्स्ट y इज, ये तो अपन ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। नेक्स्ट ये वाला y<x+1, ये स्ट्रेट लाइन है, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। चलो ड्रॉ करते हैं इसको, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1, मतलब 0,1, ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू होगी 2, मतलब ये वाला पॉइंट 1,2 होगा, इससे जाएगा बेटा। ये नेगेटिव x में कहीं मिलेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोला है x>0 y>0, मतलब इधर का और इसके ऊपर वाला रीज़न ही है। नेक्स्ट लाइन है, ये बच गया बस, बाकी सब हो गए। x< 2, तो ये 1 और यहाँ पे 2, x=2 एक वर्टिकल लाइन होगी, ये x=2 <2 मतलब इस साइड। ओके, एक इसका रीज़न भूल गए, इसका करते हैं बेटा 0 0 0<1, 0 मतलब इस लाइन के लिए, इस लाइन के इधर वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन का इधर वाला रीज़न आएगा। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा बेटा, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन आ रहा है, सब को सेटिस्फाई कर रहा है, ये यहाँ तक ही होगा। ये जो छोटा सा पोर्शन है ये नहीं लेना है, क्योंकि इस पैराबोला के बाहर वाला रीजन लेना है ना बेटा। ये छोटा सा पोर्शन पैराबोला के अंदर आ गया है, इसलिए वो वाला छूट जाएगा। ये एरिया आपको निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे बेटा, अब ये इजी है डायग्राम बनने के बाद। बेटा यहाँ एक्चुअली ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर अपन इंटीग्रेट करें तो दिक्कत है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे तो अपर कर्व चल रही है ये वाली पैराबोला, और उसके बाद में अपर कर्व चल रही है ये वाली लाइन y=x+1, और ये पैराबोला है y=x²+1। तो एक्चुअली इसको अपन को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन अलग और यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन अलग। तो चलिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं और अब इसको एरिया को निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ निकल देते हैं 0 से 1 y/dx, यहाँ पे 0 से 1 y/dx। यहाँ पे अपर कर्व है ये पैराबोला y=x²+1, y शुड बी टेकन फ्रॉम y=x²+1 प्लस y/dx वापस 1 से 2 तक। इस बार अपर कर्व है 1 से लेकर 2 तक, ये लाइन y=x+1, तो यहाँ लिख दूंगा y शुड बी टेकन फ्रॉम y=x+1। ओके बेटा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब 0 से 1 y की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं x²+1 dx, प्लस 1 से 2 y की वैल्यू देते हैं x+1 dx। ओके,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स फ्रॉम 0 से 1, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 से 2। अपर लिमिट रखते हैं बेटा, 1 का क्यूब अपॉन 3 1/3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0/3 प्लस 0 प्लस अपर लिमिट रखते हैं बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 4/3 होता है बेटा, ये तो 0 हो गया, प्लस ये 4/2 2 होगा, 2 प्लस 2 4, 1/2 प्लस 1 होगा 3/2, 4/3 प्लस ये होगा 8 माइनस 3 5/2। अगर 6 एलसीएम ले लें तो 3 6 में 2 बार गया 8, 3 बार गया 15, 23/6 विल बी योर फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन करना इजी है, यहाँ तक अगर अपन पहुँच जाए सही से उसके बाद इजी है। मुश्किल काम होता है एक तो पहले ग्राफ आइडेंटिफाई करना और एरिया आइडेंटिफाई करना, सेकंड काम होता है इंटीग्रेशन बनाना, उसके बाद में इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है। जो आपने पहले चैप्टर में किया है, इससे पहले वाले चैप्टर में वही सेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग क्वेश्चंस करें वो ग्राफ पेपर पे ही करें, ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए और आपको पता चल जाए कि ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। आप एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करें और डाउट्स मुझसे पूछें। ओके बेटा, थैंक यू।